ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ हो? ज़रूर बताऊंगी मेरी कमेंट बॉक्स पर। ਹੁਣ आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी पालम साढ़े अपनी चैनल तनु लाइट स्टोरी। तो गाइस चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो हमारी अवनी थी और रुकु थी, ये लोग सीढ़ी के पीछे खड़े होकर मस्त एक दूसरे को हक करके खड़े हुए थे। और इधर से अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो आगे क्या हो रहा था, जो हमारी रुकु थी वो तो भाई स्कूल के बाद घर चली जाते हैं और घर जाके बस उनकी एक ही इंतज़ार थी कि कब आएंगी उनकी मैम, कब वो उसको दीदार होगी, उन दोनों को एक साथ आंखें टकराएंगे और इन दोनों की प्यार और इन दोनों की खुशी हंसी एक साथ खिलखिलाने लगेंगे। और यहाँ पर हमारी रुकु बैठ के इंतज़ार कर ही रही थी कि हमारी अवनी जो थी हाजिर होती है। और अवनी को देख के रुकु की चेहरा जो है वो एकदम से खिलखिलाने लगता है। मतलब वो बंदा अब अवनी के पीछे लट्टू हुआ था, पागल होके रखा हुआ था। जो अवनी थी वो बोलती कि चलो जल्दी से बुक निकालो, जल्दी से पढ़ाई ख़त्म करो। जो रुकु थी वो बोलती कर रहे 2 मिनट बैठिए ना मेरे पास, 2 मिनट अच्छे से बात करिए, 2 मिनट प्यार भरी बात करिए। एक बार आप ऐसे बोलिए कि रुको यू आर माई गर्लफ्रेंड, आई लव यू सो मच। ऐसा करिए ना, क्या आती है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, पढ़ लेंगे ना। जो अवनी थी वो बोलती रुको पढ़ लो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जो रुकु थी वो बोलती पर मुझे भी तो अच्छा नहीं लग रहा। स्कूल में आप क्लास करवाती रहती हो, लंच के वक्त आप अभी अलग ही आपका टिटिम्मा चल रहा है, आप जाके रिया मैम से बात करने लगती हो। मेरा मेरा क्या होगा? मैं तो आप पास यही टाइम मिलता है ना आपसे बात करने का, आपको देखने का। आपको पता भी है मैं कितना ज़्यादा तरस जाती हूँ आपको देखने के लिए। जो अवनी थी वो रुकु की तरफ देख रही थी और उसकी शक्ल ना थोड़ी सी ऐसी कि लटकी लटकी सी हो रखी थी, मतलब जैसे कि टायर्ड हो इंसान बहुत ज़्यादा तब। पापा जो रुकु थी वो बोलती क्या हुआ आपको, आप टायर्ड हो? जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ मैं टायर्ड हूँ, तुम पढ़ लो ना आज जल्दी। जो रुकु थी वो बोलती कि 1 मिनट मैं अभी आती हूँ, और ये बोल के वो दौड़ के निकल जाती है अपने रूम से। जो अवनी थी वो पीछे बस रुकु बोल के बैठ ही रह जाती है। कुछ ही देर में जो रुकु थी वो आ भी जाती है और वो बोलती कि ये लीजिए, ये नींबू शरबत लीजिए, आपका थकान पूरा सा एकदम से भाग जाएगा। जो अवनी थी वो बोलती नहीं रुकु मुझे नहीं चाहिए, तुम पढ़ लो ना पहले। जो रुकु थी वो क्या करती है, वो एकदम से ग्लास अपने हाथ में उठाती है और एकदम से अवनी को खिलाने लगती है, मतलब पिलाने लगती है। जो अवनी थी वो बोलती ओके 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 मैं पीती हूँ रुको। और ये करके जो रुकु थी वो शांत होकर बैठ जाती है और वो बस अपनी चिक्स पे अपनी हाथ रख के बस देखे जा रही थी अवनी को। और जो अवनी थी वो थोड़ा सा नींबू शरबत पी के फिर बोलती थी अब नहीं पिया जाता, अच्छा नहीं लग रहा, तुम पढ़ लो बस। जो रुकु थी वो बोलती कि अच्छा तो क्या क्या इस वाले नींबू शरबत पे मेरी कोई हक है? जो अवनी थी वो बोलती कि मतलब क्या बोलना चाहती हो? जो रुकु थी वो बोलती क्या मैं ये पी लूँ? जो अवनी थी वो बोलती कि ये पीना है तुमको? जो रुकु थी वो अपनी सर हिलाती है। जो अवनी थी वो बोलती कि ठीक है पी लो, क्या ही कर सकते हैं, अगर तुम्हारी लालच आ रही है तो पी लो। जो रुकु थी वो एकदम से हंसते हुए उसकी ग्लास को लेती है और जिधर से अवनी पी थी, मतलब जिधर उसकी लिपस्टिक के मार्क्स लगी हुई थी वो उधर से ही पीती है। जो अवनी थी वो पहले तो ध्यान नहीं दे रही थी, पर फिर देखती क्या है कि रुकु जो है वो उसको एकदम से आराम आराम से थोड़ा थोड़ा घूंट ले लेके पी रही थी। जो अवनी थी वो बोलती एक काम करो तुम मुझे ही दे दो, इसका तो मैं एक ही सेकंड में ख़त्म कर सकती हूँ। तुम जो ये कर रहे हो ना पढ़ाई से बचने के लिए, मुझे ज़रा सा भी नहीं पसंद आ रहा है रुकु। जो रुकु थी वो बोलती कि अच्छा ठीक है। और ये बोल के ना वो पूरा तो ख़त्म नहीं करती है, थोड़ा सा रखती है, पढ़ने लगती है, फिर थोड़ा पीने लगती है, पढ़ने लगती है, फिर थोड़ा पीने लगती है। अवनी रुकु का ये सारा कुछ बस देखे जा रही थी कि ये कर क्या रही है। तब तक ना इनका मतलब आधा घंटा चला भी जाता है। जो अवनी थी वो बोलती रुको आज पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा, बाकी का कल पढ़ा दे, आज मैं चली जाऊँ। जो रुकु थी वो बोलती क्या हुआ आपको, आप इतनी ज़्यादा डल क्यों साउंड कर रही हो, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ मेरी तबीयत ठीक है, बस मैं चली जाऊँ आज। और ये बोल के जो अवनी थी वो से उठ भी जाती। जो रुकु थी वो उसको ना जाके हक करते हुए बोलती कि बताइए ना क्या हुआ। जो अवनी थी वो हंसती है, बोलती कुछ नहीं हुआ, तुम अपना ध्यान रखो और
पढ़ लो, बाकी का तुम पढ़ लो, मैं जाती हूँ। तो ये बोल के जो अवनी थी वो उधर से निकल जाती है। जो रुकू को है वो एकदम से टेंशन में छोड़ के चली गई थी। घर जाने से पहले ही रुकू का फ़ोन आ जाता है कि आप घर पहुँची? आप कहाँ हो? जो अवनी थी वो बोलती कि अरे पहुँच के फ़ोन कर तो दूँगी। और ये बोल के जो अवनी थी वो फ़ोन रख देती है। जो रुकू थी वो भी उधर बैठी रहती है। कुछ ही देर में जो रुकू थी वो फिर से फ़ोन करती है और तब तक जो अवनी थी वो बोलती कि हाँ, मैं आ गई हूँ, बाद में बात करें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वहाँ पर जो रुकू थी वो कुछ बोल भी नहीं पाती, अपनी फ़ोन कट कर देती है। और कुछ देर में मतलब कुछ देर में जो रुकू थी वो फ़ोन कर रही थी, मैसेज कर रही थी, पर किसी का कोई आंसर नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, बस यूँ ही। और ऐसे करते-करते रुकू जो थी वो पूरी रात ऐसे टेंशन में रह जाती है और सुबह जब होती है तो फिर से वो फ़ोन लगाती है। उसका फ़ोन जो है वो अवनी का भाई उठाते हैं, जो कि है रवि। और रवि बोलता है कि हाँ, बोलो क्या बात है? जो अवनी थी वो बोलती कौन है फ़ोन पे? और तभी जो रुकू था वो बोलती क्या हुआ है मैम को? वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? जो रवि था वो बोलते कि तुम्हारे मैम वो बिस्तर पे लेटी हुई हैं, बीमार हो चुकी है, उनको बुखार आया है और पता नहीं क्या-क्या। जो अवनी थी वो बोलती कल तो सही गई थी, क्या हो गया उनको? जो रवि था वो बोल ही देता है कि तुमने जो उनको लेडीज़ के स्टिक दिए थे ना, उन्होंने अपने रूम में वो रख लिए थे और उनको उस पे बहुत ज़्यादा एलर्जी है। रूम में रखने से ही उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी है। तुमको पता नहीं था? जो अवनी थी वो बोली क्या कर रहा है रवि यार? फ़ोन दे मेरा तू। काहे अलग-अलग से बात कर रहा है? जो रवि था वो पूरा-पूरा अपनी बहन को डाँट रहा था। जो रुकू थी वो बोलती मुझे पता नहीं था, आप उठा के फेंक दो ना उनको। जो रवि था वो बोलते कहीं फेंकने भी तो नहीं दे रही है, उसको बस अपनी रूम में 3 दिन से लगाए पड़ी हुई है। अब मुझे नहीं पता ये क्या करेंगी। और ये बोल के जो रवि था वो फ़ोन लेके चला जाता है। जो अवनी थी वो बोलती कि उसको ऐसा कुछ नहीं है, तुम स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, मैं कल तक ठीक होके आ जाऊँगी। और ये बोल के ना वो फ़ोन कट कर देती है। जो रुकू थी वो भी अपने घर से निकल जाती है और थोड़ी देर में वो भी जाके पहुँच जाती है अपनी ससुराल, मतलब अवनी के घर पे। और जाके बैग जो है वो पहले सोफे में यूँ उड़ेल के फेंक जाती है और चली जाती है एकदम से तुरंत अवनी के पास। और जाके वो देखती क्या है जो लिलीज थी वो उसने इतनी अच्छे से इतने प्यार से संजो के रखे हुए थे और वो फूल अभी तक मुरझाए नहीं थे, उसमें पानी दे के रखा हुआ था, मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से। जो रुकू थी वो पहले जाके वो करती क्या है कि वो बाँस लेके उधर से चली ही जा रही थी कि अवनी पीछे से पुकार रही थी कि क्या कर रही हो तुम? और तुमको हक किसने दिया उस फूल को पकड़ने का? जो रुकू थी वो बोलती शट अप, कुछ बोलना मत मुझे। और ये बोल के वो ये सारे फ्लावर्स ले जाके एकदम से डस्टबिन में और बोलती कि भैया ये वाली चीज़ अब इस घर पर रहने नहीं चाहिए, जितनी जल्दी हो सके कूड़े में जाके फेंक के आओ। जो रवि था वो बोलती कि तुम कब आई? जो रुकू थी वो बोलती कि बहुत दिन पहले ही आ चुकी थी मैं। वहाँ पर जो रवि था वो हका-बका रह जाता है कि बहुत दिन पहले ही? मतलब वो ये इंडिकेट कर रही थी कि अवनी की लाइफ में वो आगे आ चुकी थी। और इधर से जो रुकू थी वो अवनी का नाश्ता लेके, क्योंकि रवि के हाथ पे नाश्ता था ऑलरेडी, वो लेके जाती है अवनी के पास। जो अवनी थी वो तो खाने के लिए ना-नुकर कर रही थी, ये वो कि नहीं खाएँगे, मन नहीं कर रहा, वोमिट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, मैं नहीं खाने वाली। रुकू उसको बहुत अच्छे से डरा धमका के खिला ही देती है। फिर उसको मेडिसिन देके बोलती है कि अब आप रेस्ट करिए। और ये बोल के उसके ऊपर जो है वो कंबल ओढ़ के वो बस थोड़ी दूर में सोफे में बैठी हुई थी। जो अवनी थी वो बहुत देर तक ना लेटे-लेटे ही रुकू को देखे जा रही थी। रुकू भी उसकी तरफ देखे जा रही थी। और अवनी की देखने में एक जो इंटरेस्ट था ना, एक जो प्यार था, वो रुकू को बहुत ज़्यादा मतलब हेसिटेट फ़ील करवा रहा था। वो देख ही नहीं पा रही थी बहुत देर से अवनी की तरफ। जो अवनी थी वो हँसती है, बोलती कि इधर आओ, उधर क्यों जाके बैठी हुई हो? जो रुकू थी वो बोलती कि बस ऐसे ही। और वो ऐसा करके ना वो बैठी रह जाती है। जो अवनी थी वो अपनी हाथ निकालती है कंबल के नीचे से और बोलती कि इधर आओ मेरे पास। जो रुकू थी वो भी ना नहीं कर पाती। जो रुकू थी वो आके बैठती है अवनी के सिरहाने। जो अवनी थी वो बोलती कि ये कोट उतार दो, ये क्यों लगा के रखा है? और ये टाई भी उतार दो।
वहाँ पर जो रुकु थी वो वैसे ही करती। अपना जो शर्ट था वो उसने इन करा रखा हुआ था, उसके भी मतलब थोड़ा-सा खोल दी थी, मतलब कंफर्टेबल होके वो बैठी हुई थी। जो अवनी थी वो एकदम से रुकु की लैब पे अपने सर को रखती है। जो रुकु थी वो बोलती कि सर में दबा दूँ? सर में दर्द हो रही है? जो अवनी थी वो बोलती कि कुछ नहीं हो रहा, तुम बस ऐसे बैठे रहो, मैं बस तुमको देखती रहूँ, बहुत सुंदर लग रही हो तुम। जो रुकु थी वो एकदम से शाय फील कर रही थी उधर। जो अवनी थी वो बोलती कि तुम शाय भी फील करते हो? जो रुकु थी वो बोलती कि हाँ ने तो क्या, मतलब इंसान को शाय फील तो होती ही है, और ऐसे कोई इतनी देर से देख रहा है, ऊपर से बोल रहा है कि तुम सुंदर लग रही हो, तो शाय फील करना तो लाजमी सी बात है। जो अवनी थी वो एकदम से हंस देती है, और हंसते हुए वो रुकु की कमर से उसको मतलब पूरा पकड़ लेती है। अब थोड़ा-थोड़ा करके जो अवनी थी वो रुकु के ऊपर आ रही थी। थोड़ा-सा सरकते-सरकते उसकी लैब से उसकी बेली तक आ गई थी। उसकी बेली से सरकते-सरकते वो उसकी चेस्ट तक आ चुकी थी, और चेस्ट तक आते-आते कब अवनी के साथ रुकु भी उसके कंबल के नीचे चली जाती है, और उन दोनों को खबर ही नहीं था। और वहाँ पर जो रुकु थी वो बोलती, क्या हुआ आपको? आप इतना ज़्यादा बीमार कैसे पड़ गई? अगर आपको उन फूलों से एलर्जी था तो क्यों उनको नहीं फेंका? जो अवनी थी वो रुकु की तरफ देखते हुए मतलब ऐसे देख रही थी कि इन दोनों की फेस एकदम सामने-सामने, दोनों ही एक दूसरे को हग करके रखे हुए थे और वो बात कर रहे थे। जो अवनी थी वो बोलती, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मुझे पहली बार किसी से तोहफ़ा मिला था, और तोहफ़ा भी ऐसा मिला था और ऐसे इंसान से मिला था जो कि बहुत करीब है मेरे दिल के। जो रुकु थी वो इतना ज़्यादा खुश हो जाती है कि कोई उसके गिफ्ट की इतना ज़्यादा कदर कर रहा है। वो एकदम से अवनी की फ़ॉरहेड पे वो किस कर लेती। जो अवनी थी वो रुकु से बोल रही थी, रुकु, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। आई एम सो ग्लैड दैट आई जॉइन योर स्कूल एज़ अ टीचर, एंड थैंक यू सो मच कि तुमने मुझसे प्यार किया। जो रुकु थी वो बोलते कि अच्छा, तो वैसे तो मैं भी बोल सकती हूँ कि आप मेरे टीचर होके भी मेरी गर्लफ्रेंड बनने का ऑप्शन अच्छे से चूज़ किया। जो अवनी थी वो भी हँसती है, और हँसते हुए एकदम से रुकु की चिक्स पे वो किस करती है। जो रुकु थी वो बोलती कि अच्छा, तो चिक्स पे किस कर रही है तो इस वाले चिक्स पे भी कर दीजिए, क्योंकि इस पे करोगे वो अकेला फ़ील करेगा, तो कर दीजिए। जो अवनी थी वो वही करती है, और इसके बाद जो रुकु थी वो बोलती, अरे फॉरहेड तो रह ही गया, उस पे भी कर दीजिए। जो अवनी थी वो उधर भी कर देती है। जो रुकु थी वो बोलती कि अच्छा, तो चिन पे कौन करेगा, उधर भी कर दीजिए प्लीज़। जो अवनी थी वो वही भी करती है, और इसके बाद रुकु कुछ बोलती, जो अवनी थी वो थोड़ा-सा उठ के वो फिर से रुकु की आँखों पे, उसकी नोज़ी पे, उसके चेहरे की हर एक जगह पे वो किस कर रही थी। जो रुकु थी वो हँसे जा रही थी, उधर अवनी भी हँस रही थी। जो अवनी थी वो रुकु के एकदम से हग करती है, बोलती कि मैं तुम्हारे साथ जब होती हूँ मैं अपनी सारी चीज़ें भूल जाती हूँ, अपनी सारी टेंशन, अपनी सारी बातें, अपने सारे काम, सारे कुछ मैं भूल जाती हूँ। मैं बस तुम्हारे साथ तुम्हारे होके रहती हूँ। जो रुकु थी वो भी उसको कस के हग करती है। कुछ देर बाद जो रुकु थी वो क्या करती है, थोड़ा-सा फॉरवर्ड मूव करती है। वो एकदम से अवनी के ऊपर आ जाती है। वो बोलती है, आपको पता है, आप मेरी ज़िंदगी की वो एक इंसान हो जिसको मैं एकदम से दिलो-जाँ से प्यार करती हूँ। जो अवनी थी वो रुकु को उसकी कमर से हग करते हुए बोलती, अच्छा ऐसा है? जो रुकु थी वो क्या करती है, वो अवनी की लिप्स पे यूँ छोटा-सा किस करते हुए बोलती है, ऐसा ही है। और ये बोल के ये दोनों का जब आई कॉन्टैक्ट एक साथ होता है वो जो वहाँ पर स्पार्क था, वहाँ पर जो एक प्यार था, वो उन दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच रही थी। वहाँ पर जो अवनी थी, अब उसके चेहरे पे से वो हँसी जाके वो एक नरमी सी आ चुकी थी, एक चाहत उसकी आँखों पे दिख रही थी। जो रुकु थी उसका भी सेम ही था। जो रुकु थी वो उसकी आँखों से होते-होते, उसकी नाक से होते हुए, उसकी लिप्स तक उसकी आँखें जाती। जो अवनी थी वो भी सेम, उसकी आँखों से होते-होते उसकी लिप्स पे जाके अटक से जाते। दोनों की लिप्स एक दूसरे की लिप्स से मिलने के लिए बेताब हो रहे थे। वहाँ पर जो अवनी थी वो पहला मूव करती है। वो पहले जाके
रुकू के लिप्स को थोड़ा सा किस करते। जो रुकू थी वो बस देख ही रही थी। जो अवनी थी वो फिर से जाके उसके लिप्स पे किस कर थी। जो रुकू थी वो फिर जाके अवनी की लिप्स पे जो अपनी लिप्स रखती है वहाँ पर वो अवनी की लिप्स को इतनी सॉफ्टली वो सक कर रही थी, इतनी सॉफ्टली वो अपनी लिप्स से प्रेस कर रही थी कि जो अवनी थी वो खुद भी अब रुकू की लिप्स को चूम रही थी। उसकी लिप्स में थोड़ा थोड़ा करके यूँ स्मूच कर रही थी, उसकी लिप्स को लिक कर रही थी। कभी उसके अपर लिप को लिक कर रही थी, कभी उसकी लोअर लिप को लिक कर रही थी। जो रुकू थी वो भी अवनी के साथ साथ उसकी लिप्स को लिक कर रही थी। जो रुकू थी वो थोड़ा थोड़ा करके किस तो कर रही थी, पर जो अवनी थी वो एकदम से रुकू के शोल्डर पे यूँ प्रेस कर रही थी, कभी उसकी नेक पे प्रेस कर रही थी और एक हाथ से उसने अपनी कमर को तो पकड़ के रखा हुआ था। जो रुकू थी उसका हाथ अवनी की कमर से होते हुए उसकी चेस्ट पे जाता है। वहाँ पर से थोड़ा थोड़ा करके वो एकदम से उसकी नेक तक जाती है। वहाँ पर वो प्रेस कर रही थी, अपनी थंब से वापस सहला रही थी और इन दोनों के बीच जो वो स्पार्क थी, वो जो प्यार था, वो अब बाहर निकालने को बेताब हो रहा था। जो अवनी थी वो एकदम से रुको को थोड़ा सा फ्लिप करते उसके ऊपर आ जाते। उसके ऊपर आके वो रुकू की लिप्स से होते हुए उसकी चिन को किस कर रही थी, वहाँ पर अपनी होठों से थोड़ा थोड़ा करके प्रेस कर रही थी और यूँ ना रुकू की नेक से वो अपनी हाथ को यूँ रब करते हुए उसकी चेस्ट तक आती है और रुकू की नेक पे वो किसेस कर रही थी, उधर थोड़ी थोड़ी अपनी लिप्स से प्रेस कर रही थी। जहाँ की रुकू अपनी आप को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वो बस अवनी को यूँ पकड़ के रखी हुई थी। जो अवनी थी वो रुकू की चिन पे किस करते हुए उसकी शर्ट की एक एक करके बटन्स जो है वो ओपन कर रही थी। जो रुकू थी वो अपनी आंखें बंद करके रखी हुई थी। जो अवनी थी वो उसकी चिन से होते हुए उसकी नेक तक जाते उधर वो किस कर रही थी, थोड़ा थोड़ा बाइट कर रही थी और उधर बाइट करते करते वो थोड़ा थोड़ा करके नीचे जा रहे थे। वो रुकू की चेस्ट पे किसेस कर रहे थे, उधर थोड़े थोड़े लव बाइट्स क्रिएट कर रही थी और एक वक्त आता है कि रुकू के पूरे शर्ट के जो बटन्स थे वो ओपन कर देते हैं। रुकू की चेस्ट पे वो थोड़ी थोड़ी किस करते हुए वहाँ पर प्रेस भी कर रही थी और जब जब वो प्रेस कर रही थी रुकू के चेस्ट पे, रुकू एकदम से सिसकियाँ ले रही थी, आहें भर रही थी और अवनी वो पता नहीं क्या नशे में वो चली गई थी कि उसको खबर ही नहीं था कि वो कर क्या रही है। और इधर से जो अवनी थी वो अब थोड़ा थोड़ा करके जो बाइट कर रही थी वो बाइट अब बहुत ही ज़्यादा डीप हो रही थी। जो रुकू थी वो बहुत ही कस के अवनी को पकड़ी हुई थी। जो अवनी थी वो रुकू की एक हाथ को छुड़ाती है और उसको थोड़ा सा दूर कर देती है। जो अवनी थी वो रुकू के चेस्ट पे तो प्रेस कर ही जा रही थी, थोड़ा थोड़ा करके वो वहाँ से नीचे भी जा रही थी। उसकी बेली पे वो जाके वो लिक कर रही थी, वहाँ पर अपनी टंग से ये जो राउंड राउंड वो कर रही थी, वो चीज़ एकदम से रुकू की जान लेके जा रही थी। जो अवनी थी वो उधर से फिर से उसको किस करते करते ऊपर की तरफ आती है। वो जब भी रुकू की लिप्स की तरफ वो जाती है, वो इतने ज़्यादा रेड हो रखे हुए थे, वो इतना ज़्यादा सुंदर लग रहे थे कि अवनी बस उधर देखती रह जाती है। वो एक पता नहीं क्या मोह में थी, वो फिर से रुकू के लिप्स को यूँ हार्डली किस करने लगती है और उसके एक हाथ तो रुकू की फुल बॉडी में चल ही रहा था। जो रुकू थी वो अब वो इतना ज़्यादा सहन नहीं कर पा रही थी। वो एकदम से अवनी को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी, पर अवनी जो थी वो बहुत ही हार्डली रुकू को किसेस कर रही थी। और तब तक होता क्या है कि रुकू के फ़ोन आ रहा था और ये फ़ोन लगातार बजे ही जा रहा था। जो अवनी थी वो थोड़ा सा जब ऊपर उठती है ना, वो देखती क्या है कि रुकू की फेस एकदम से पूरी रेड हो चुकी थी, पूरी वो पिंक कलर की हो चुकी थी हमारी रुकू। जो अवनी थी उसका जब पूरा दिमाग जगह पे आती है, वो पूरा रुकू की तरफ देखती है। रुकू की बॉडी पे इतना ज़्यादा उसने मार्क्स बना दिए थे, इतना ज़्यादा उसने लव बर्ड्स
क्रिएट कर दिए थे कि लग रहा था कि पता नहीं किस कीड़े ने उसको काट गया। वहाँ पर जो रुकु थी वो इतनी ज़ोर-ज़ोर से साँसें ले रही थी कि अवनी देख के दंग रह चुकी थी कि ये कर क्या रही थी अब तक। वो बस थोड़ी देर तो देखती रह जाती और तभी जो रुकु थी वो अवनी की तरफ देखती है और बोलती कि फ़ोन मेरा। जो अवनी थी वो एकदम से उधर से उठती है, उसका फ़ोन लाके रुकु को देती है और वो एकदम से उधर से वॉशरूम में चली जाती है। जो रुकु थी वो हफ्ते-हफ्ते फ़ोन उठाती है और उधर और कोई नहीं था, उधर हमारी एजे था। जो एजे था वो बोलता कि भाई तू किधर है और हाफ क्यों रहा है? तू फिर से जिम में चली गई क्या? जो रुकु थी वो बोलती कि देख, मैं अभी उस सिचुएशन में नहीं हूँ तेरे से बात करूँ, तेरे से बाद में बात करते हैं। जो एजे था वो एकदम से फ़िक्रमंद हो जाता है कि क्या हुआ भाई? तू ठीक है ना? जो रुकु थी वो बोलती कि तुझे क्या चाहिए तू वो बता। जो एजे था वो बोलते कि तू है किधर? तू सेफ है ना? तू ये बता दे बस। जो रुकु थी वो बोलती कि हाँ मैं सेफ हूँ, मैम के साथ हूँ, उनके घर पे हूँ, तू परेशान मत हो, तू क्लास कर। और ये बोल के जो रुकु थी वो फ़ोन कट कर देती है और इधर रुकु बैठी हुई थी बेड पे, अपनी शर्ट की बटन लगा रही थी और उधर अवनी थी वॉशरूम पे। अब ये दोनों जो है वो आधे घंटे तक ऐसे ही रहते। रुकु अपनी मतलब अवनी के बेड पे बैठी हुई और अवनी जो है वो बाथरूम में बैठी हुई। ना कोई किसी को पुकार रहा है, ना कोई निकल रहा है, ना कुछ कर रहा है। ऐसे ही बैठे हैं। और गाइस आज स्टोरी सुनने हैं तो तुम भी बैठे रहो। अगर कोई काम है तो काम कर लो और मोस्ट इम्पोर्टेंट काम कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा आज की स्टोरी, ठीक है ना? तब तक के लिए लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने प्यारों के साथ ताकि उनको भी सुनने मिले। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना? तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू गाइस, राधे राधे।